Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter 14, shelter. In this chapter, we will study the following topics. Number 1, why do we have different types of houses at different places? Number 2, does everyone have a shelter to live in? Number 3, why do people live together in villages and colonies? Number 4, how do bees and ants live together in colonies? So now we'll start the chapter. We all need a house to live, but all of us do not have similar houses. Every family has a house which it can afford. Some people can afford luxurious bungalows, others can afford a small house, still others can buy only a floor in a multi-story building. तो हम सभी को घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, लेकिन हम सभी लोगों का घर एक जैसा नहीं होता है। हर फैमिली का घर उस तरह का होता है जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जो ले सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बहुत बड़े बड़े घर खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। कुछ लोग छोटा सा घर ले सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लोर लेते हैं। Many people do not own a house, they live in rented houses. There are some people, especially the students, who share others' houses and pay for their stay. They are called paying guests or PGs. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका खुद का घर नहीं होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी घर नहीं होता है, और वो लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, जो दूसरों के घरों में रहते हैं और उन्हें पे करते हैं रहने के लिए, और ऐसे लोगों को हम पेइंग गेस्ट या फिर पीजीज भी कहते हैं। Here in the picture you can see the two different types of houses. One is bungalow and the other one is a multi-story building. Now come to the next page, page number 87. There are a number of poor people who live in small huts or juggies. Most of these juggies are very small and do not even have the basic facilities of a toilet and safe drinking water. बहुत सारे गरीब लोग ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं या फिर झुग्गी में रहते हैं, और कई झुग्गियाँ जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं और उनमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि टॉयलेट या फिर सेफ़ अच्छा पीने का पानी जो है वो भी अवेलेबल नहीं हो पाता है। हियर टू पिक्चर्स आर गिवन, वन इज़ ऑफ अ कंजेस्टेड कॉलोनी एंड द सेकेंड पिक्चर इज़ ऑफ अ स्लम बस्ती। There are many other people who do not have a house at all. They live on the footpaths or under the bridges. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास छोटा मोटा भी घर नहीं होता है रहने के लिए, और वो फुटपाथ पर या फिर किसी ब्रिज के नीचे रहते हैं। वो भी आप यहाँ पर दो पिक्चर्स दी हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर जो इस पेज पर दी हुई है वो एक बहुत ही कंजेस्टेड कॉलोनी का दिया हुआ है, दूसरा स्लम एरिया का पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ भी जगहों पर नहीं होती है। और जो थर्ड और फोर्थ पिक्चर है वहाँ पर द पीपल दे आर नॉट हैविंग द हाउस एट ऑल एंड दे आर लिविंग ऑन फुटपाथ्स और अंडर द ब्रिजेस। नाउ टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस. We find that houses in different places differ in structure and the materials used to build them. The structure and the choice of construction material depend on the following factors. तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस होते हैं, और जो हाउसेस का स्ट्रक्चर होता है, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उनको बनाने के लिए, वो भी डिफरेंट टाइप का होता है अलग अलग प्लेसेस पर। तो जो स्ट्रक्चर है या फिर कंस्ट्रक्शन किस तरह का होगा, किस तरह का मटेरियल यूज़ होगा उसमें, तो उस डिपेंड करता है ये फॉलोइंग फैक्टर्स पर जो हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट फैक्टर इज़ क्लाइमेटिक कंडीशन, कि जिस जगह पर घर बनाया जा रहा है वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ पर स्नोफॉल होता है या हैवी रेनफॉल होता है, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो घर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो कैसा होगा। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस टाइप का अवेलेबल है, वहाँ पर स्नो ज़्यादा है, वुड ज़्यादा है तो या स्टोन ज़्यादा है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि
वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस पर जो घर कंस्ट्रक्ट होगा वो किस टाइप का होगा। नंबर 3, इंडिविजुअल चॉइस ऑफ द फैमिली एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। जो फैमिली घर कंस्ट्रक्ट करवा रही है, अपने लिए घर बनवा रही है, वहाँ उनके जो मेंबर्स हैं उनकी चॉइस कैसी है, या वो किस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, इस बात पर भी जो घर का कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। नंबर 4, अवेलेबल रिसोर्सेज, मनी, लेबर एंड आइडियाज़। जब घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितना पैसा है, लेबर कितना है, कितने डिफरेंट आइडियाज़ हमारे पास हैं, इन सब चीज़ों पर भी घर का कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, हाउस एंड हिली एंड कोल्डर रीजन्स. Now we will study about the different types of houses in different places. First place that we are going to learn about is the hilly and colder regions. कि जो hilly places हैं या colder regions हैं वहाँ पर किस टाइप के घर होते हैं. Some parts of the world like Greenland, Alaska and Eastern Siberia are very cold. They are covered with thick layers of ice all around the year. There are not many trees in those parts and so wood is not available in plenty. The only thing which is in abundance is ice. Moreover, ice does not allow cold air from outside to get inside the house. That is why people living there make houses of ice. Such houses are called igloos. तो वर्ल्ड में कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर कि सिर्फ आइस होता है, जैसे कि ग्रीनलैंड है, अलास्का है, ईस्टर्न साइबेरिया। ये प्लेसेस जो है वो बहुत कोल्ड हैं और ज़्यादातर ये पूरे साल भर आइस से, थिक लेयर ऑफ आइस से ये प्लेसेस कवर्ड रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा पेड़ भी नहीं होते हैं जिससे कि वुड अवेलेबल हो सके, यहाँ पर वुड नहीं होती है और जो सिर्फ एक चीज़ अवेलेबल होती है, प्लेंटी ऑफ आइस इज़ अवेलेबल, अबेंडेंस में आइस अवेलेबल होता है। और आइस का एक बेनिफिट ये होता है कि वो ठंडी हवा को अपने अंदर नहीं आने देता है और इसलिए लोग भी यही प्रेफर करते हैं कि वो आइस का घर बनाए जिससे कि वो अंदर गर्म रह सके, अपने आप को ठंड से बचा सके। और इस तरह से आइस का जो घर बनाया जाता है that is called igloo that you can see in the picture here. These days people in those places are building modern houses made of wood, glass and iron. तो आजकल लोग कुछ डिफरेंट टाइप के हाउसेस वहाँ पर बना रहे हैं लकड़ी, ग्लास और आयरन को यूज़ करके। Houses in hilly regions have sloping roofs. It helps rain and snow to slide down. There is heavy rainfall in some parts of the country like Assam and Meghalaya throughout the year. तो हिली रीजन्स पे जो घर होते हैं उनकी मेनली स्लोपिंग रूफ्स होती है, स्लैंटिंग रूफ होती है, ताकि जब रेनफॉल हो या स्नोफॉल हो तो वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाए। और क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है कुछ प्लेसेस पर हमारे कंट्री में, जैसे कि आसाम है, मेघालय है, पूरे साल भर यहाँ पर हैवी रेनफॉल रहता है। दिस कॉजेज फ्रीक्वेंट वाटर लॉगिंग, और इसकी वजह से जो है पानी जो भरा हुआ रहता है इन जगहों पर। द हाउसेज आर मेड टू स्टैंड 3 to 4 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स टू कीप देम सेफ फ्रॉम वाटर। तो घर जो है वो कम से कम ग्राउंड लेवल से 3 से 4 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। जो बैम्बू पिलर्स हैं पहले वो लगाए जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो घर बनाया जाता है ताकि घर जो है वो ग्राउंड को टच ना करे। 3 से 4 मीटर ग्राउंड से ऊपर घर बनाया जाता है क्योंकि इन प्लेसेस पर पूरे साल भर वाटर लॉगिंग रहती है, पानी भरा हुआ रहता है। द हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, mud and dried leaves as these materials are light and easily available there. और यहाँ पर जो घर बनते हैं वो लकड़ी, मड और सूखे लीव्स को यूज़ करके बनता है क्योंकि ये सारे मटेरियल जो हैं वो लाइट वेट होते हैं और वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। द रूफ्स आर जनरली मेड ऑफ corrugated आयरन शीट्स, और रूफ जो है वो आयरन शीट्स की जो छत है वो आयरन शीट्स के बनाए जाते हैं और स्लैंटिंग बनाए जाते हैं ताकि हैवी रेनफॉल जो हो तो वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाए। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पर आसाम में किस तरह के घर बनाए जाते हैं उनका पिक्चर दिया गया है। तो स्टिल हियर वी हैव लर्नड अबाउट
the different types of houses and different places, how the houses are constructed, on which factors it depends, the construction of houses depends. And we have studied about the house in hilly and colder regions. So tomorrow we will learn about the other places, what type of houses are found in other places. Read the chapter till I have explained. Thank you.